Okay, in the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is, the headman or the local chieftain. The Mughals used one term, zamindars, to describe all the intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. That is zamindar, जब्त करना. और ज़मींदार उस टाइम थे जो बहुत ही क्रूअल थे. वो क्या करते थे, फार्मर्स को लैंड देते थे खेती बाड़ी करने के लिए, और बाद में उन्हें कहते थे कि आप इस फार्मिंग में से जितना भी आप ग्रो करोगे उसका हाफ हमको दे दोगे. मतलब कि मैंने आपको लैंड दी है, उसके ऊपर खेती बाड़ी करने के लिए, तो जो भी प्रोड्यूस होगा, हो कि नहीं हो आपका प्रोडक्शन, चाहे क्रॉप्स फेल हो जाए, बर्बाद हो जाए या कैसे भी हो, आपको मुझे हाफ देना ही पड़ेगा. अब फार्मर्स कई सालों तक उनको देते ही जा रहे थे और उनका जो लोन था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था. मतलब दे वर जस्ट चीटिंग दोज फार्मर्स. और इस टाइम पे मैंने बताया, ये टाइम पे फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स मर गए. कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, फांसी लगाई, अपनी फैमिली तक को मार दिया. मतलब ऐसे बहुत कुछ हुआ था. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. Todarmal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas. 10 साल तक वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था. तोदरमल उनके लिए काम करता था. Between 1570 to 1580, 10 साल. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. Okay, मतलब इसमें क्या था कि उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया था. Each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. ओके, जैसे एक ही क्रॉप सपोज ग्रो हुआ हो तो मतलब उसके भी वो रिवेन्यू डिवीजन करते थे कि इतना इसको देना है, इतना इसको देना है. जितनी जिसकी ज़मीन होती थी उसके हिसाब से वो रिवेन्यू लेते थे. किसी की ज़मीन छोटी, किसी की थोड़ी बड़ी, किसी की बहुत बड़ी. तो दिस रिवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त करना. It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land. Okay, ये उस टाइम का था जब मुगल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो पूरी लैंड का सर्वे करते थे. किसकी छोटी ज़मीन है, कितना आउटपुट आएगा, क्या है, उससे बड़ी ज़मीन ऐसे, एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल. ओके, मतलब ये उन एरियाज़ में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर था और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ ज़्यादा थे जो छोटे छोटे अकाउंट्स का हिसाब रखते थे. इन सम एरियाज द ज़मींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर. द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन. जो ज़मींदार थे वो कहीं जगह तो बहुत अपने पावर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे. और द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन. मतलब वो एक दूसरे के लिए रेबल आवाज़ उठा रहे थे. समटाइम्स ज़मींदार्स एंड पेजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलिड इन रेबलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी. मतलब कि ज़मींदार्स और मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स के वो आपस में रेबल करते थे. और कई बार ज़मींदार्स और पेजेंट्स जो एक ही कास्ट को बिलोंग करते थे वो भी मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ रेबल करते थे. दीज पेजेंट्स रिवोल्ट्स challenged the stability of Mughal empire from the end of the 17th century. ओके, जब भी ज़मींदार्स और ये जो पेजेंट्स थे
ओके, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तब एक चैलेंज मिल गया कि मुगल एम्पायर को अपनी बात पे स्टेबल रहना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th century. Okay, that is Zabt and Zamindars. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट रिवाइज दिस टेबल 1. इस टेबल 1 को आप बार बार पढ़ो कि कैसे कैसे मुगल का राज शुरू हुआ, फादर बेटा फादर बेटा फादर बेटा करते करते कैसे मुगल राज स्प्रेड हुआ. ओके सो एक ह्यूज लेसन है, लेकिन ये पूरा एक मुगल एम्पायर राज है फुल. यू कैन से हाउ कैसे उन्होंने मतलब उनकी अथॉरिटी थी इन द रीन, है ना. सो वी हैड स्टडीड अप टिल हियर ज़ब्त एंड ज़मींदार्स. ओके सो स्टूडेंट्स, अप टिल दिस पेज नंबर 52 यू जस्ट गो थ्रू द लेसन फ्रॉम पेज नंबर 52 तक आप पढ़ो उसे, रीड ट्वाइस थ्राइस. ओके अंटिल यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे उनका रीन था, देन उनका मुगल का एडमिनिस्ट्रेटर, देन मनसबदार, ये सब कुछ क्या है. सो बिकॉज डिफरेंट हेडिंग का डिफरेंट आगे उसका उनकी टॉक्स है. सो फ्रॉम जस्ट रिवाइज अप टिल पेज नंबर 52, रीड वंस ट्वाइस थ्राइस. सो फ्रॉम पेज नंबर 53 आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट क्लास. And see the pic, you can see the pics also, that is page number 52, figure 5, figure 6. ओके इसके आपका पता चलेगा कि मतलब कैसे उनका राज था. एंड then Mughal marriages with the Rajputs, Jat ranking, that is money, numerical money. Okay, then table 1 is full Mughal emperors, major campaigns and events, सब डेट के साथ दिया है. Then page number 46, 47 also you can see many pics. Page number 45 is a red fort जो औरंगजेब के टाइम पे बनाया गया था.